थोड़ी लाइट्स हो सकती हैं क्या? थोड़ी सी लाइट्स। देखिए लाइट्स नहीं है हमारे पास, बट फोन जला के एकदम स्टेडियम जैसी फील आ गई है। और स्टेडियम जैसी एकदम जैसी लाइट जली है ना, एकदम स्टेडियम जैसी फील आ गई है। आप देख सकते हैं एकदम वो एकदम स्टारी लाइट वाली चीज है। हाँ, कैंडल मार्च जैसी एकदम फीलिंग आ गई यहाँ पे। ये प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पर। ये सब एफएमजी स्टूडेंट्स हैं एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस। गेस्ट भी नहीं कहेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हमारे बीच में आ चुके हैं। भगवान सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। दोस्त, पहली बात तो मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं खुद एक एफएमजी हूँ और इस चीज का पार्ट रहा हूँ और इस चीज का शिकार भी रहा हूँ। जो आप सबके साथ हो रहा है, इस चीज का शिकार मेरा खुद भाई भी रहा है। उसने भी 3 अटेम्प्ट दिए हैं, 149 147 पे, फाइनली 166 से वो पास हुआ। हर एक बच्चा इस चीज को सह रहा है और ये लड़ाई हमारे साथ बहुत दिनों से चल रही है। कभी इंटर्नशिप का मुद्दा है, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी एफएमजी एग्जाम टफ बनाना, कभी 9%, कभी 12%, कभी 8%। तो ये कुछ मूडी हो गए हैं लोग। मूडी मतलब आप देख लो, जुलाई 2023 का रिजल्ट देख लो, 8% रिजल्ट, 9% रिजल्ट। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आपने समझ क्या रखा है मतलब बच्चों को। अगर हम इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से भी कंपैरिजन करें तो भाई आप सेम एग्जाम दिलवाओ ना यार। किस चीज से डर रहे हो आप लोग? आप दिलवाओ सेम एग्जाम। क्यों नहीं दिलवा रहे हो आप सेम एग्जाम? सेम एग्जाम दिलवाओगे तो एफएमजी ज्यादा पास होंगे। और इस बार जो हुआ है वो तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आप तो बहुत सारे वीडियो क्वेश्चंस दे दिए, इसका इंटीमेशन भी नहीं था। इतना टफ पेपर आप नीट पीजी में तो नहीं दे रहे हो। मैं नीट पीजी वाले बच्चों के अगेंस्ट नहीं हूं, बट आप पोस्ट इंटर्नशिप पेपर में नहीं दे रहे हो और आपने एफएमजी में दे दिए। अब कहां गया आपका फॉर एग्जाम्पल नया पैटर्न लाने का चीज? ये सब एफएमजी के साथ ही क्यों हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ पहली बार हुआ है, लगातार होते हुए आ रहा है, तब जाके हमने आवाज उठाई है सर। 8% 9%, जब आपका मन आए हर 2 साल में आप 9% 10% रिजल्ट लाके दे देते हो। मतलब आप कह देते हो कि हम क्वालिफाइड नहीं है। अखबार में एक हेडलाइन होती है कि 90% फॉर एग्जाम्पल एफएमजी फेल हो गए। फेल नहीं हुए हैं भाई साहब, फेल किया जा रहा है। फेल किया जा रहा है। फेल किया जा रहा है। जैसे सर ने बताया, 30 से 40 लाख फैमिली इस चीज को सफर कर रही हैं। 30 से 40 लाख फैमिली इसको सफर कर रही हैं। इस चीज को गवर्नमेंट को सुनना होगा। यहाँ सर हंगर स्ट्राइक पर हैं, डे 2 पर है, फीवर लग रहा है उनको, फीवर आ रही है, इतनी गर्मी है, इतने सारे बच्चे, मुझे लगता है करीबन यहाँ 500-700 बच्चों की भीड़ है। तो ये बच्चे सब पागल तो नहीं है? पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सारे फॉर एग्जाम्पल टीचर्स बैठे हुए हैं। तो भाई आप कुछ तो सुनो यार। इतनी भी फॉर एग्जाम्पल क्या नाराजगी है हमसे, इतना क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि आप सुन ही नहीं रहे हैं? आप हमें बुला लेते हैं कि 24 घंटे का टाइम देंगे, मतलब 14 दिन का टाइम है, 17 दिन का टाइम है, 3 वीक का टाइम है, कभी 24 घंटे का भी 48 घंटे। क्या है भाई? आप कुछ तो क्लियर करो ना। अब आप कह रहे हो हम फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर का नहीं चाहिए हमें। इस बार आप क्या कर रहे हो वो बताओ। इस बार आप क्या कर रहे हो? क्योंकि इस बार आप बच्चे अफेक्ट हुए हैं ना, 88% बच्चे फेल हुए हैं ना। इस बार आप क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। उनने ये मैं उधर पार्ट था बेसिकली। जैसी जो कमेटी मेंबर्स बाहर आए थे तो मैं उधर ही खड़ा था, सर भी थे वहां पर। तो वहां पर उनने पता है क्या बोला हमें? उनने ये बोला कि कमेटी को डाटा प्रोवाइड किया गया था। उस डाटा के बेसिस पे जो कमेटी है, जो सर आप कमेटी का एक एक बंदे का नाम बता सकते हैं? मीनू वाजपेयी थे जी। और एयर मार्शल, उसके बाद में ओएसडी राकेश शर्मा। ये 3 लोग जो है, 3 से 4 लोग ये कमेटी के मेंबर थे। लेकिन जो कमांड दी गई थी वो एयर मार्शल के हाथ में थी। ये बोल के दी गई थी कि ये चेयरपर्सन है और ये इंडिपेंडेंट कमेटी है, ये जो डिसीजन लेगी वो सर्वोपरि है। तो मैं एक चीज मुझे बार बार खल रही है और मुझे इस नौबत पे इसीलिए आना पड़ा कि जो आदमी सिर्फ एमबीबीएस एब्रोड का धंधा करता है, इतने सालों से वो एयर मार्शल की मतलब वाइस चांसलर की पोस्ट पे है, वो इन बच्चों के साथ कैसे अनजस्टिस कर सकता है, जो मुझे समझ से बाहर है। क्योंकि आप इतने सालों से इतने बच्चों को भेज दिए और आपको 1% शर्म नहीं आ रही कि आपके हाथ में डिसीजन था। आप मतलब बायसनेस कैसे हो गए? आप कह रहे हो कि 14 क्वेश्चन आप अंदर जाके देख के आए हो। यार कैसे बात कर रहे हो? बच्चा बाहर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 25 क्वेश्चन थे। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि एयर मार्शल साहब, आपने इंडिया में देश की सेवा की है, पर आप इन बच्चों के साथ ऐसा क्या कर, इन बच्चों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपको कि आपने इन बच्चों के फेवर में डिसीजन नहीं देके आपने अपनी एनबी करप्टेड जो है एजेंसी उसको चूज किया और इन बच्चों को चूज नहीं किया? क्या आपका जमीर मर गया? क्या आपने फोर्स में यही सब काम किया है कि आपने इन बच्चों को बेच दिया? एग्जैक्टली। सो तो उन कमेटी मेंबर्स ने ये बोला कि हमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उस डाटा के बेसिस पे कमेटी ने डिसीजन लिया है कि कंपनसेशन मार्क्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए।
कमेटी को जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो ये बोलता है कि सफिशिएंट एविडेंस आर नॉट देयर टू प्रोवाइड कंपनसेशन मार्क्स। ये डाटा के बेसिस पे। बट यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे बताइए, क्या ये एग्जाम जो आप लोगों के साथ हुआ था, क्या वो सही था? क्या आप लोगों के साथ बेईमानी हुई है कि नहीं हुई है? सर, ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं और उनका डाटा क्या बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है। उनका डाटा तो वो बोलेगा ना कि जो कमेटी है ना, अगर मैं कहूँ कमेटी जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ वो खुद ही डिसीजन ले रहे हैं। कमेटी बस नाम की बनाई हुई है। कमेटी अगर क्वेश्चन देखती तो बिल्कुल कहेगी कि भाई अगर आपका पहला पेपर से पहले इंटीमेशन नहीं है वीडियो क्वेश्चन का तो मिलना चाहिए। कमेटी एक्चुअली वो कमेटी को गवर्न नहीं करना मतलब जो कमेटी है वो अपना इंडिपेंडेंट नहीं दे रही है, कमेटी को वो लोग चला रहे हैं। कहने को कमेटी है कि भाई कमेटी है, बाकी डिसीजन खुद एनबीई का है। एनबीएमएस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और आप कैसे कह सकते हैं कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है? अगर आपको लगता है एविडेंस नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन पेपर रिलीज करिए ना, फिर देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। क्या जिन बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल 43,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, 5-6,000 बच्चे पास हैं, 38-37 फेल हैं, क्या वो सब बच्चे पागल हैं? आपका एक जो कमेटी मेंबर है, और मुझे तो आज ही ये बात पता चल रही है कि वो फॉरेन में एडमिशन कराते हैं। भाई आप फॉरेन में एडमिशन कराते हो, एयर मार्शल साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ, आप अगर फॉरेन में एडमिशन कराते हो तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए था। आप तो फॉर एग्जाम्पल इन बच्चों के लिए स्टैंड ही नहीं लिए। किस भी आपसे फॉर एग्जाम्पल जिस भी कंसल्टेंसी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कॉलेज के आप वाइस चांसलर हैं, मुझे नहीं लगता कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एफएमजी बच्चा आपके थ्रू जाना चाहेगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई आप क्या थे वहां, जब आप चेयरपर्सन थे तो आपने क्या स्टैंड लिया? आप एक भी स्टैंड बता दें कि जो आपने लिया है एफएमजीज के लिए। जब आपके पास चीजें थी, आप चेयरपर्सन थे, तो आपने क्या स्टैंड लिया? आप कह रहे हो कि बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी, बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है। हमारा जो मेन एजेंडा था वो था ग्रेस मार्क्स, कंपनसेशन मार्क इन दिस एग्जाम, नॉट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में सरल आने वाला है, फ्यूचर में कैसा आने वाला है, हमें इसके लिए मतलब नहीं है। सर आप बताइए, आपने इस एग्जाम को लेकर क्या किया? गर्मी नहीं होगी भाई, अगली बार सर्दी में पेपर होगा, वैसे ही पास हो जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे गर्मी का? ये पॉइंट बहुत बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आप इस एग्जाम में क्या कर रहे हो वो बताइए। कमेटी को दोबारा इस चीज पे सोचना चाहिए, एनबीएमएस को दोबारा मीटिंग बुलानी चाहिए, और सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। जितने वीडियो क्वेश्चंस थे उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा सिर्फ वीडियो क्वेश्चंस के नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपके एग्जाम के 38 क्वेश्चन ऐसे थे जो बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल थे, दे वाज द डीएम लेवल के क्वेश्चन थे, एमसीएच लेवल के क्वेश्चन थे। इवन फैकल्टीज इज नॉट एबल टू फॉर एग्जाम्पल सॉल्व दैट क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन मैं काउंट करके कह रहा हूं, आप किसी से इसको चेक करवा लीजिए। देन फिर आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि भाई पेपर बहुत सही था, पेपर ठीक था? बिल्कुल पेपर ठीक नहीं था। हर एक बच्चे से हमने रेस्पॉन्स लिए हैं, कम से कम हजारों बच्चे, 5-6 हजार बच्चों ने अपने रेस्पॉन्स लिखे हैं कि पेपर कैसा था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर वाज ओके, तो फिर आप पेपर रिलीज करिए, फिर आप कमेटी एकदम ट्रांसपेरेंसी में बैठाइए जो एक्सपर्ट हैं, एंड फिर आप देखते हैं। आजकल तो सर एआई है, एआई का जमाना है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप जाके चेक करिए कि कितने क्वेश्चन बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल थे। तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, डिफरेंट कॉलेजेस से बुलाते हैं, फॉरेन से भी बुलाते हैं, कुछ जो एफएमजीज की फैकल्टीज भी बुलाते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल एनालाइज की पेपर कैसा था, एंड आई कैन गारंटी 38 क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड सर, 38 क्वेश्चन ऐसे थे जो बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल थे। फैकल्टीज भी सॉल्व नहीं कर पाई उन क्वेश्चंस को, तो आप कैसे कह सकते हो कि पेपर वाज ओके? आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये यूं ही चलता रहेगा और इस सबके लिए रेस्पॉन्सिबल आप होगे। अभी तो फॉर एग्जांपल यहां पर 800-700 की भीड़ है, ये भीड़ 8,000 होने में टाइम नहीं लगेगा, ये भीड़ सड़कों पे आने में टाइम नहीं लगेगा। आपने पहले भी देखा है कि जंतर मंतर पे भी हम इकट्ठा हुए थे, एनबीएमएस पे भी इकट्ठा हुए थे। आप नहीं सुनोगे तो फिर से हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे, हर एक बच्चा आएगा, क्योंकि सफर हम कर रहे हैं ना सर। आप तो मस्त ऐस मार रहे हो, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, सुबह 9 बजे आ रहे हो, शाम को 4 बजे चले जा रहे हो। सफर कौन कर रहा है? यहाँ कौन बैठा है सर? एफएमजी बच्चा सफर कर रहा है, उसके पेरेंट्स सफर कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके सर पे 50 लाख का लोन है तो आपके पापा को नींद कैसे आएगी, आपको नींद कैसे आएगी? ये सारे वो बच्चे हैं जो लोन लेके गए, ना इनको नींद आ रही है ना इनके पेरेंट्स को नींद आ रही है। जरा सोचो, अगर आप में ह्यूमिलिटी है, थोड़ी सी भी ह्यूमिलिटी बची है ना सर, जो भी कंसर्न मेंबर हैं, जो भी बेसिकली गवर्न कर रहे हैं, चाहे वो कमेटी को चाहे एनबीएमएस को, थिंक ट्वाइस। आप कितने बच्चों के साथ गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप किस तरफ लेके जा रहे हो युवाओं को? इन युवाओं की सोच आपके लिए क्या हो रही है, गवर्नमेंट के लिए क्या हो रही है? प्लीज थिंक ट्वाइस, यू आर दी गोइंग टू रेस्पॉन्सिबल। अगर कुछ भी होता है आप सब रेस्पॉन्सिबल हैं। सर हंगर स्ट्राइक पे ऑलरेडी फीवर आ चुका है, इनको तबियत खराब हो रही है, हर चीज के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिक्वेस्ट है हमारी सबसे पहले तो कि थिंक ट्वाइस, अगेन पेपर का एनालिसिस करें एंड यू विल फाइंड, मार्क माय वर्ड सर, आई एम एफएमजी फैकल्टी, मैं कह रहा हूं मेरे वर्ड्स मार्क करें, आपके 38 क्वेश्चन जो है बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल है। एमबीबीएस नहीं, बियॉन्ड द एमडी लेवल है सर, एमसीएच और डीएम के लेवल है। आप इसको दोबारा रिकंसिडरेशन करें, एक्सपर्ट कमेटी बैठाएं जो ट्रांसपेरेंट हो, हमें भी पता चले कि भाई इस क्वेश्चन को वो इजी कह रही है तो क्यों इजी कह रही है, इस क्वेश्चन को वो मॉडरेट कह रही है, एमबीबीएस लेवल का कह रही है तो क्यों कह रही है। ये चीज करना पड़ेगा, तब फिर कुछ हो सकता है, तब आप कहोगे कि पेपर ऐसा था, हम मान लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अगर एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, कोई भी फॉर एग्जांपल एमडीएमएस डॉक्टर बैठते हैं, कोई भी फैकल्टीज बैठती है, आई कैन गारंटी सर बाय माय 7 ईयर एक्सपीरियंस की 38 क्वेश्चन बियॉन्ड द एमबीबीएस लेवल। प्लीज कंसिडर इट एंड मेक फॉर एग्जांपल सम ग्रेस मार्क्स। थैंक यू। सर अब कुछ मत करो, मोदी जी इनको बुलाओ, आशीष सर को बुलाओ, जसवंत सर को बुलाओ और खुद बात करो कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, एंड देन एनबी को भी बुलाओ और फिर बैक टू बैक दोनों को समझो और सीबीआई जांच करा लो। और प्रॉब्लम्स क्या है वो यही लोग बता पाएंगे कि बेसिक है क्या। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, ये बच्चे हैं, ये क्रिमिनल्स नहीं है जो आप इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो। 40,000 डॉक्टर्स रेडी बैठे हैं आपके देश को सेवा देने के लिए, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। और जो अभी एग्जाम दिया ही नहीं, आया ही नहीं, जो अभी कुछ किया ही नहीं, उसके लिए आप इतने बड़े रूल्स लाते हो। सो प्लीज प्लीज रीथिंक अबाउट दैट, दे आर गोइंग टू सुसाइड अगर आप कुछ नहीं करते हो तो। आप जाके विदेश में जाके हंगामा करते हो, इंडिया के बच्चों के लिए क्या कर रहे हो एक बार आके देखो। और इनसे एक क्वेश्चन आपसे और था सब चंगा नहीं सी। सर, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सर। मैंने पास्ट, आप इतने 7 साल से आप ये कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एनबी ना हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है एफएमजीज पर। आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं और इससे पहले क्या कहते हैं, आपका पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। पहले जो स्क्रीनिंग एग्जाम को स्क्रीनिंग एग्जाम की तरह लिया जाता था, आज उस एग्जाम को इनने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, अगर आप इस एग्जाम की बात करेंगे तो 2020 के बाद ये एग्जाम स्क्रीनिंग नहीं है। 2020 से जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर मैं बात करूं, कोई भी एग्जाम स्क्रीनिंग लेवल का नहीं है। और बीच में इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं तो तुरंत ये कर देंगे ये लोग। 2023 इसका एग्जाम्पल है, 2022 जून इसका एग्जाम्पल है, और अभी 2026 इसका एग्जाम्पल है। तो एक्सपेरिमेंट करने का सिंपल सी मैं आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट नहीं चाहती, एनएमसी नहीं चाहती कि हम लोग बाहर जाएं। अरे भाई, अगर आप चाहते हो कि हम बाहर नहीं जाएं तो एक नोटिस लेके आ जाओ सिंपल, कि आज से कोई बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड करने नहीं जाएगा, तो बात ही खत्म हो गई सर, कोई बच्चा नहीं जाएगा। फिर आप अपने यहाँ पर इतनी सीट बढ़ा दो कि भाई 300-400 नंबर वाला बच्चा भी एमबीबीएस कर पाए। आप ये सोच रहे हो कि ये बच्चा नीट यूजी क्वालिफाइड है, जो अभी एफएमजी एग्जाम दे रहा है, ही इज अ नीट यूजी क्वालिफाइड। इन सब बच्चों के 400 नंबर है, किसी के 500 नंबर भी है। कोई किसी को प्राइवेट कॉलेज मिला महंगा वाला, 1 करोड़ 1.5 करोड़ वाला। देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये कहती है कि आप 1.5 करोड़ रुपए में इंडिया में करोगे प्राइवेट में, तब तो बहुत सही है। लेकिन आपने अगर 30-40 लाख में बाहर से कर लिया, ये गलत हो गया भाई। प्राइवेट कॉलेजों की जो इंडिया में हालत है, शायद उससे ज्यादा अच्छे एफएमजी लोग हैं। मैं देखता हूं प्राइवेट कॉलेजों के, मैं भी एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के जाता हूं, तो मैं जब देखता हूं फॉर एग्जांपल, बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं पता। ये लोग कहते हैं ना एफएमजी को कुछ नहीं पता। भाई, एफएमजी बच्चा एग्जाम के लिए पढ़ता है, पास करता है। आप यूं ही डिग्री नहीं दे रहे हो, ध्यान रखना एफएमजी को। आप एफएमजी बच्चा आपके 10%, 12%, आप बता दो आपने कभी 50% आज तक रिजल्ट दिया हो तो। आप एनएमसी का एक फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट है कि नो, अगर हम परसेंटेज कम करते हैं तो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स कम हो जाएगी। भाई, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स आप जो नीट यूजी में माइनस नंबर कर रहे हो उससे कम नहीं हो रही है। एक फॉर एग्जांपल आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आप एमबीबीएस को दिखाने नहीं जा रहे हो, आप डर्मा को दिखाने जा रहे हो। वो डर्मा आपने -40 नंबर पे बनाया सर 1 साल पहले ही। तो बता दो क्वालिटी ऑफ दी क्लिनिकल ओरिएंटेशन पेशेंट की जो कहां पर ट्रीटमेंट की कहां पर कमी हुई। मुझे नहीं लगता कि एमबीबीएस लेवल पर कमी है। आपके अपने रीथिंक योर फॉर एग्जांपल डिसीजन। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन मत करो। आप नहीं चाहते हम बाहर नहीं जाए तो आप डायरेक्टली बोलो ना भाई, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आए, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आए ना। बट इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल। सारे बच्चे लोन पर हैं, आप ही की बैंकों से लोन लिया है, आप ही की सरकारी बैंकों से लोन लिया है, आप ही को ये बच्चे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और इन बच्चों के साथ ये जो जाति कर रहे हैं बहुत गलत है। और एक और चीज बता दूं मैं, जो भी एनबीएमएस पर्सन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी आदमी के साथ आप एक हद तक ही गलत कर सकते हो। अगर आपने जरूरत से ज्यादा गलत करने की कोशिश की तो वो बागी बन जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आज कोई भी बच्चा फॉर एग्जाम्पल यहां पर हो, किसी के भी खिलाफ जाए।
प्लीज रिक्वेस्ट है सर, जिससे पहले चीजें खराब हो उससे पहले थिंक योर डिसीजन ट्वाइस, वापस से कमेटी बनाओ, ट्रांसपेरेंसी। आपका जो अभी एग्जाम हुआ है, मुझे फ्यूचर का नहीं पता, मुझे अभी एग्जाम का बताओ कि अभी वाले एग्जाम की जो आप डिफिकल्टी बता रहे हो इट वाज ओके, तो उसकी एक ट्रांसपेरेंट डिफिकल्टी तैयार करते हैं ना सर एफएमजी फैकल्टी मिलके। आपके जो एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट कमेटी है, जो एग्जाम कमेटी है, सबको बिठाइए, फिर बाद में फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि पेपर कैसा था। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पीजी सीट सर -40 पे मिल जाती है, बट एफएमजी को भाई 150 के 150 लाने, वो भी तब जब वीडियो बेस्ड क्वेश्चन पहली बार आ रहे हैं, फिर भी उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्यों सर? बस ये साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है सर। जब आप बेसिकली -40 कट ऑफ करते हो तब तो एनबीएमएस नोटिस निकाल देती है कि कट ऑफ फॉर एग्जांपल रिड्यूस हो गई है, और जब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई एफएमजी में नहीं ये हमारा मैटर नहीं है, ये तो कोर्ट का मैटर है, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, भाई फिर आपने नीट पीजी के लिए कैसे डिसाइड कर लिया? मतलब नीट पीजी के टाइम पे आप डिसाइड कर ले रहे हो, लेकिन जैसे ही एफएमजी का आता है नहीं दिस इज नॉट अवर मैटर, नहीं आप जाइए वो केस पढ़िए 2004 का। अरे भाई 2004 केस सब छोड़ो ना, आप कहाँ जा रहे हो? आप अब की बताओ, सब कुछ आप हो, आप एक ऑटोनोमस बॉडी हो, स्वतंत्र बॉडी हो। एनबीएमएस इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, आपको कोई गवर्न नहीं करता है, ध्यान रखना। आपने खुद ने अपने उसमें लिखा हुआ है वी आर द ऑटोनोमस बॉडी, तो आप जो डिसीजन लोगे वो फाइनल डिसीजन होगा। तो आप हमें क्यों कह रहे हो कि आप वहां जाइए यहां जाइए? आप खुद डिसीजन दीजिए ना। और सर ये बिल्कुल गलत हो रहा है कि -40 में आप नीट पीजी पे ले रहे हो। अभी देखना, अभी नीट पीजी का रिजल्ट, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, और कुछ दिन बाद 2 राउंड के बाद का जो परसेंटेज है वो 50 से 25 परसेंटाइल या 30 परसेंटाइल कर देंगे। लेकिन एफएमजी के टाइम पे इनको तुरंत गवर्नमेंट याद आ जाती है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट याद आ जाता है। सर स्टैंड लीजिए, अदरवाइज दिस विल बी टू लेट, और कुछ भी होगा उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। सर एक चीज और, स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है या फिर एक वो चीज है, जब रिकॉल्स आते हैं, जब वो बच्चा वापस से सारे क्वेश्चंस लगाता है, तब उसके 160 बन रहे हैं, 170 बन रहे हैं, बट एनबी जो रिजल्ट निकालता है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है, वो बहुत ही शॉकिंग होता है स्टूडेंट के लिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरा ये स्टेटमेंट रहेगा सर, जैसे सपोज करो कि बच्चा ने पेपर दिया, रिकॉल फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, उनके एक्सपर्ट जो टीचर है उन्होंने बताया कि भाई ये आंसर है, 5 नंबर की मैं कह सकता हूँ, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ तो 30 नंबर हो रहे हैं सर। 180 वाला बच्चा फेल हो रहा है 140 पे, 40 नंबर, ऐसे नहीं होता है सर। ना तो फॉर एग्जाम्पल हम गलत पढ़ा रहे हैं और ना ही ये बच्चे गलत पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा बहुत पहले से स्टेटमेंट है, इस एग्जाम की पासिंग सर 150 है ही नहीं। ये आपको पता है ट्रांसपेरेंसी दे क्यों नहीं रहे? इसीलिए नहीं दे रहे कि क्योंकि जिस दिन इन्होंने ट्रांसपेरेंसी दे दी 150 पे बच्चा पास करना पड़ जाएगा, इनका 150 पासिंग है ही नहीं सर। बच्चा जब 180 फॉर एग्जांपल वहां जाके आके कहता है सर मेरे 180 आ रहे हैं, तब बच्चा 155 160 पे पास हो रहा है। जब बच्चा 200 से ऊपर सही हो रहा है तब बच्चे के 170 180 हो रहे हैं। मतलब सर 10 से 15 नंबर का गारंटीड कह रहा हूं मैं, अगर आज ये ट्रांसपेरेंसी देते हैं ना 10 से 15 नंबर का झोल निकलेगा। जीएसटी काट रहे हैं, बिल्कुल जीएसटी ले भी रहे हैं और जीएसटी काट भी रहे हैं। और आप किसी भी बच्चे को पूछ लो, आप किसी भी बच्चे को पूछ लो, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, ऐसा एक बच्चा या 2 बच्चा नहीं है, ऐसे सारे बच्चे हैं जिनके रिव्यू है कि सर हमारे मार्क्स इतने आ रहे थे और हमारे 30 नंबर कम आए, हमारे 40 नंबर कम आए। एक बोल रहे 212 आ रहे थे रिकॉल में और 152 आए हैं। बताओ, अब 212 और 152 में भाई 70 नंबर का 60 नंबर का डिफरेंस है। इतना थोड़ी डिफरेंस आता है, इतना थोड़ी गलत पढ़ा है उस बच्चे ने। तो मैं फिक्स कह सकता हूं कि ये जो पासिंग इन्होंने रख रखी है ना वो 170 के आसपास रख रखी है, और यही रीजन है क्योंकि अगर इन्होंने इस बार ट्रांसपेरेंसी दिखा दी तो फिर इनका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने वो जीएसटी काटा है वो तो फिर सामने आ जाएगा। और ये कह रहे हैं ना कि 8 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल बेसिकली इन्होंने बोनस मार्क्स दिया है, सफेद झूठ, एकदम झूठ है भाई साहब। आपको क्या लग रहा है फिर इस पेपर का रिजल्ट 2% था? भाई अगर इन्होंने 8 नंबर दे दिए तो इस पेपर का रिजल्ट तो 2% रह गया, फिर इसका मतलब तो फिर ये तो एफएमजी हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर हो गया। फिर भी आप फिर भी गलती में हो। 8 नंबर ये भाई साहब 1 नंबर देने वाले लोगों में से नहीं है। इन्होंने, इनकी एक पॉलिसी मैं आपको बताता हूं, 2020 से पहले ये जो बेसिकली 2020 के आसपास जब एक बोनस मार्क्स देते थे तो हो जाता था। अब से लिस्ट निकाल देते हैं और उसमें एक लाइन जोड़ देते हैं कि जितने भी क्वेश्चन इनकरेक्ट थे सबको हमने बोनस मार्क्स दे दिया। अरे भाई कैसे दे दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। पहले आप जैसे बोनस मार्क्स देते थे कि आपने रिजल्ट निकाला उसके बाद बोनस मार्क्स दिया, तो वो उस तरह से आप दो ना, तो हमें पता चले। आपने एक बार कह दिया 8 नंबर, भाई साहब 8 नंबर बोनस मार्क्स दे हुए होते ना तो ये रिजल्ट 40% होता।
और आप कह रहे हो 8 नंबर बोनस मार्क्स हैं, तो फिर तो यार हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं इसका मतलब। फिर तो रिजल्ट 2 पर 100 में से 2 ही बच्चे पास हुए हैं। क्या कहते हो आप इस बात पे? एग्जैक्टली सर। सर और भी बहुत सारी चीजें हैं, इतना ज्यादा। आप तो तब बताएंगे वो कैसे आदमी, दिक्कत तो ये आ रही है। सर एक चीज और, हाँ ये भी है कि प्रीवियस जो रोल नंबर मांगा जाता है, फ्रेशर ज्यादा पास हो रहे हैं, रिपीटर्स कम। ये डिस्पेयर क्यों आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। और जब एनबी की फर्स्ट मीटिंग थी उसमें उन्होंने यही कहा कि 40% फ्रेशर पास हो रहे हैं। इनका जो मोटो है ना, इनका मोटो ये है कि जो रुक रहा है उसको रोकते रहो। मतलब मैं कुछ चीजें यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, 1-2 चीजें हैं मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पर। बट फॉर एग्जाम्पल रिपीटर बच्चा है तो वो लगातार ही 144 144 144। अरे भाई 6 महीने में कुछ तो पढ़ा होगा, या कुछ नहीं, अगर डिप्रेशन में आके नहीं पढ़ा होगा कुछ तो कम होता। ऐसा लग रहा है कॉपी चेक ही नहीं हो रही है, बस एक रैंडम मार्क्स दिया जा रहा है कि भाई ये लो भाई तुम्हारे ये नंबर है जाओ। मतलब ये बहुत गलत चीज है। फिर आपको क्या मतलब है, हमने पिछली बार एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था? आपको क्या जरूरत है हमारे रोल नंबर की? आपको क्या मतलब है हमारे प्रीवियस मार्क्स कितने आए? और बड़ी स्टाइल से और पूछते हैं कि योर प्रीवियस रोल नंबर, फिर पूछते हैं व्हाट वाज योर रिजल्ट। अरे भाई रिजल्ट पास होता तो मैं इसको देख क्यों रहा था? उसमें हमको ये रियलाइज करवाते हैं कि व्हाट वाज योर रिजल्ट। मतलब यार ऐसी कि जैसे हमें नहीं पता है या उनको नहीं पता है कि हम पागल हैं, पास होने के बाद फिर से फॉर्म भर रहे हैं। मतलब हद है। मतलब यार ये बहुत स्टूपिड सी चीज है। आई डोंट नो फॉर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार कौन था वो एग्जामिनर जो वीडियो क्वेश्चन का, जिसने फॉर एग्जांपल विचार दिया होगा सबसे पहले कि चलो भाई इस बार कुछ नया करते हैं। मतलब यार पता नहीं किस दिमाग से, किस दिमाग में, किस नशे में पता नहीं बैठा था कि भाई चलो वीडियो क्वेश्चन भाई। अरे भाई और भी अभी आप नीट पीजी कर रहे हो, उसमें तो आप नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आपसे गलती हुई है। समझ में आ गया कि आपसे गलती हुई है। इनको ये इस बात का डर है कि कल को हमने नीट पीजी में वीडियो क्वेश्चन दे दिए और कहीं बच्चे नीट पीजी तो 2 लाख 2.5 लाख बच्चे लिखेंगे, 2,67,000 बच्चे इस बार नीट पीजी लिख रहे हैं, और वो लोग रोड पे अगर उनमें से 2,000 भी आ गए, 1 लाख भी आ गए, 50,000 भी आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। और हर 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 फॉर एग्जाम्पल स्टेट में हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारी गलती थी, वीडियो क्वेश्चन इसको बंद कर देते हैं भाई। एफएमजी और आईएमजी यूनिटी आ जाती है तो भी हम पहुंचेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल यही करना है, यही आना है, शाबाश। सो अगर अगर आपको लगता है कि आपकी ये गलती नहीं थी वीडियो क्वेश्चन की, तो फिर आप क्यों नीट पीजी में नहीं दे रहे हो? अगर आपको लगता है कि आप सही थे वीडियो क्वेश्चन में, तो देन व्हाई यू आर नॉट गिविंग इन द नीट पीजी? इसका नीट पीजी में नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि आपकी गलती है। आपको समझ में तो आ गया, लेकिन आप बच्चों का इससे भला होगा। आपके भी बच्चे होंगे सर, आपके भी बच्चे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे। अगर आपके बच्चों के साथ ये होगा, शायद तब उस दिन आपको रियलाइजेशन होगा। बिल्कुल चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चला देंगे क्लास, चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइव मैं क्या कहते हैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी लोग हैं, बेसिकली एक वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि हमारे जो इशू को ना मेजर मीडिया हाउसेस कर नहीं रही है। अभी इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रखे हैं, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर हम मेजर मीडिया हाउसेस को कॉल आउट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा बताते हैं, ताकि हमारा जो इशू है वो थोड़ा हाईलाइट किया जाए। तो जो लोग ऑडियंस ऑनलाइन देख रही है वो भी हेल्प करे, ऑफलाइन है ये तो कर ही रहे हैं। ऑल्सो आई वांट टू से कि जो भी मेड क्रिएटर हमारे हैं, जो एफएमजी कम्युनिटीज हैं, वो हमारे साथ में आओ और अपनी आवाज उठाओ। यार एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग जो पास हो चुके हैं यार री एग्जाम तो नहीं हो जाएगी। आज में मेरे पास में 5-6 मैसेज आए, तो वी आर अश्योरिंग यू इनकी औकात नहीं है एग्जाम कैंसिल करने की। हम लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे हक के लिए, ग्रेस मार्क्स के लिए, जो कि हमें लेके रहेंगे। पर ये नहीं होगा कि आप जो पास हो गए हो आप पे किसी भी तरीके की आंच नहीं आएगी। आप पास हो, पास रहोगे। इनकी औकात नहीं है, पास को फेल करके फिर से एग्जाम ले लेंगे। जो करा दिए वो तो संभाल नहीं पा रहे, नहीं थोड़ी करा देंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखो।